वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से भारत की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती रही है। गंगा घाटों की रौनक, संकरी गलियों का जादू, बाबा विश्वनाथ का दिव्य आशीर्वाद। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन शहर की यही संकरी गलियां और हर वक्त जाम से भरी सड़कें लोगों के लिए हमेशा से चुनौती रही है। अक्सर लोग कहते हैं काशी के दर्शन का आनंद तभी है जब रास्ते की दिक्कतें पार कर ली जाए। इन्हीं परेशानियों के बीच अब एक ऐसी सौगात काशी वासियों को मिलने वाली है जो इस प्राचीन नगरी की आधुनिक पहचान बनेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, जी हाँ, प्रोजेक्ट की, जिसका नाम अब अंतिम चरण में है और दिसंबर तक इसके पहले फेज के शुरू होने की भी संभावना जताई जा रही है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये रोपवे प्रोजेक्ट वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर गोदोलिया तक 3.8 किलोमीटर के दायरे में बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुल 4 स्टेशन बनाए गए हैं: कैंट, आरा मशीन, गिरजाघर और गोंदिलिया। स्टेशन लगभग तैयार हो चुका है और ट्रायल रन भी अब अंतिम स्टेज में है। प्रोजेक्ट के तहत 150 आधुनिक गोंडोला लगाए जा रहे हैं, जिनके जरिए मात्र 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि फिलहाल यही सफर सड़क मार्ग से तय करने में 40 से 45 मिनट तक लगते हैं। इस तरह ये प्रोजेक्ट न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि जाम की समस्या से भी बड़ी राहत दिलाएगा। इस रोपवे की खासियत ये भी है कि ये पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है। हर गोंडेला में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को आराम और भरोसा दोनों मिले। बताया जा रहा है कि ये रोपवे एक समय में लगभग 3000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। ये सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव होगा। कल्पना कीजिए, जब आप गोंडोला में बैठकर गंगा के ऊपर से काशी की ऐतिहासिक गलियों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और घाटों का विहंगम दृश्य देखेंगे। ये दृश्य किसी सपने से कम नहीं होगा। पर्यावरण के लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट खास है। ये ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों को कम करेगा, जिससे वाराणसी की पवित्र हवा और साफ सुथरी रहेगी। स्थानीय लोग और पर्यटक इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित है। ट्रायल रन के दौरान लोग गोंडोलों को ऊपर नीचे चलते हुए देखकर उत्साह से भर उठते हैं। कई लोग कह रहे हैं अब बाबा के दर्शन करने में घंटों की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस रोपवे में बैठो और कुछ ही मिनटों में गंदोलिया पहुंच जाओगे। जी हाँ, ये बदलाव वाराणसी के लिए एक तरह की क्रांति है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक और जाम लंबे समय से लोगों के धैर्य की परीक्षा लेता रहा है। नए रोपवे से न केवल स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो ये प्रोजेक्ट यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। अब ये सफल रहता है, जी हाँ, अगर ये सफल हुआ तो वाराणसी के अन्य इलाकों तक इसे विस्तार देखने की योजना दी जाएगी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी तरह के अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम किया जा सकता है। यानी काशी में शुरू हुआ एक कदम पूरे देश में शहरी परिवर्तन के लिए एक नई दिशा दे सकता है। जी हाँ, ये स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप भी है, क्योंकि ये आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण दोनों का संतुलन साधता है। आइए नजर डाल लेते हैं पुलकित गर्ग के बयान पर। देखिए, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जो रोपवे प्रोजेक्ट है, जो पूरे एशिया में पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है। हमने इसको कई जगह पहाड़ों में देखा है, लेकिन पहली बार जो शहर में इसका जो उपयोग किया जा रहा है वो पूरे एशिया में प्रथम बार किया जा रहा है। ये रोपवे परियोजना 3.8 किलोमीटर्स लंबी है और ये वाराणसी कैंट स्टेशन से प्रारंभ होकर और ये गोदोलिया तक इसका संचालन किया जाएगा। इसमें लगभग 150 गोंडोला रहेंगे और 3000 लोगों प्रति घंटा जो है इसमें एक दिशा में इसकी कैरी करने की क्षमता है। वर्तमान में ट्रायल्स और सेफ्टी ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और अति शीघ्र ही ये ट्रायल्स जब समाप्त होंगे इसका एक सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाता है थर्ड पार्टी से, और सेफ्टी ऑडिट कराने के उपरांत जो है इसका जो है इसको अति शीघ्र ही इसको प्रारंभ किया जाएगा। इसके पहले चरणों में जो 3 स्टेशंस कवर करेंगे उसकी शुरुआत मानी जा रही है अभी जल्दी। जी, उनके सभी के ट्रायल्स चल रहे हैं, फिर सेफ्टी ऑडिट भी इसका किया जाएगा और इनके जो बाईलॉज हैं
जो उसके संबंध में भी जो मीटिंग है वो अभी शासन में भी अगले सप्ताह उसमें रखी गई है कि इन संचालन के क्या नियम होंगे और विभिन्न उसकी क्या मोडालिटीज़ होंगी, तो उन सबको जो है अतिशीघ्र ही इसको प्रारंभ किया जाएगा। शहर की यातायात व्यवस्था पर कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इससे अत्यधिक पॉजिटिव असर आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसकी क्षमता काफ़ी अधिक है। 3000 लोग प्रति घंटा प्रति दिशा जा सकते हैं और समय जो है, जो वर्तमान में अगर हम बाइक से या गाड़ी से जाते हैं तो लगभग आधा घंटा से 45 मिनट जो है वो गोदोलिया पहुंचने में लगता है वो कैंट स्टेशन से, लेकिन यही समय रोपवे के माध्यम से मात्र 15 से 16 मिनट में जो है इसकी दूरी को कवर किया जा सकता है। सर, क्या इस साल इसकी सौगात काशी वासियों को मिल सकती है? देखिए, वर्तमान में ट्रायल्स चल रहे हैं। जैसे ही सेफ्टी ट्रायल्स ख़त्म होंगे और इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा तो उसको जल्दी ही शुरू किया जाएगा। सर, कितने स्टेशन अभी तैयार हो चुके हैं? वर्तमान में 3 स्टेशन हमारे जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पर हैं। जो वाराणसी कैंट स्टेशन है, विद्यापीठ है, रथ यात्रा है और गोदोलिया स्टेशन पे इसका कार्य जो है वो चल रहा है। हमारे हिसाब से ये प्रोजेक्ट वाराणसी के लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्लान नहीं है, बल्कि एक गेम चेंजर है। बाबा के दर्शन के लिए अब घंटों तक जाम में फंसे रहने की जरूरत नहीं होगी। लोग आराम से गोंडोला में बैठकर कुछ ही मिनटों में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। ये प्रोजेक्ट शहर की भीड़भाड़ कम करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा और काशी के आध्यात्मिक अनुभव को और भी खास बना देगा। अब ये देखना होगा कि दिसंबर में जब इसका पहला फेज लॉन्च होगा तो काशीवासी और पर्यटक इसे किस तरह अपनाते हैं। अगर आपको भी यही लगता है कि ये रोपवे प्रोजेक्ट वाराणसी की तस्वीर बदल देगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।